मनसाही के संथाल समाज ने भूमाफियाओं पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि ये भूमाफिया एक बड़ी साजिश के तहत पहले इनके जमीन के नकली पेपर बनवा रहे हैं और फिर ताकत के बल पर इनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज शुक्रवार को आदिवासी समुदाय के लोग अबुआ संथाल समाज भारत दिशोम के बैनर तले जिलाधिकारी से मिलने जिला समाहरणालय पहुंचे, लेकिन वहां जिलाधिकारी नहीं मिले। जिलाधिकारी के स्थान पर उन्होंने एडीएम से मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताई। इस संबंध में आदिवासी नेता ज्ञानेश्वर सोरेन और मनोज मुर्मू ने संयुक्त रूप से हमारे मनसाही संवाददाता अनिल सिंह को बताया कि मनसाही के चितौरिया पंचायत के कव्वाबारी गांव और मनिहारी के नीमा पंचायत के नीमा में भूमाफियाओं द्वारा गलत तरीके से जमीन को अपने नाम पे करके सभी गरीब आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आदिवासी जब इसका विरोध करते हैं तो भूमाफियाओं द्वारा उनके साथ मारपीट की जाती है। समाहरणालय आए हुए हैं, किस मुद्दा को लेकर के? इन दिनों आदिवासियों के साथ जमीनी मामला निरंतर बढ़ती जा रही है। ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, जो कि आदिवासियों के ज़मीन को ब्रोकर जो है कि पूरी तरह से हड़पने का प्रयास कर रही है। जो कि फ़िलहाल की घटना है मनसाही प्रखंड क्षेत्र का, जो कि चितौरिया मौजा है। वहाँ अर्जुन मरंडी के ज़मीन को धोखा से अपना खतियानी ज़मीन को जो है कि लिखवा लिया गया है और उस ज़मीन पर ब्रोकर कब्जा करने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं और वो लोग को, पूरे परिवार को जान से मरने का धमकी भी दिया जा रहा है। किस मामला को लेकर पहुंचे हुए हैं? जी, दरअसल मामला जो है वर्तमान में 2 आवेदन आज दिया गया है आवेदक के द्वारा। पहला मामला है मनसाही अंचल का मौजा चितौड़िया, जिसमें अर्जुन मरंडी ने आवेदन दिया है और आवेदन के अनुसार से और साथ ही साथ हम लोगों ने जो छानबीन किया है उनके बातों से, तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा एक जालसाजी और फर्जी का मामला है। इसीलिए भी किस संबंध में? ये ज़मीन जो है, जो भूमि विवाद को लेकर 16 मई जी ज़मीन के मामला के संबंध में है। 16 मई 2026 को अर्जुन मरांडी को यह बोल करके लाया गया कि तुम्हारा ज़मीन को हम लोग 15 कट्ठा, भाई भतीजा के मामला में 15 कट्ठा ज़मीन तुम लोग को हम अगेंस्ट व्यक्ति को दिलवाएंगे। वो लाल कार्ड वाला मामला था, यानी कि भाई भतीजा के मामला में आपको हम 15 कट्ठा ज़मीन आपके रिलेशन के व्यक्ति को देना है। लेकिन जैसा हम लोग जानते हैं कि ज़मीन तो ट्रांसफ़र होता नहीं है लाल कार्ड वाला, लेकिन फिर भी वो लोग जालसाजी के तहत अर्जुन मरांडी को बुलाया और वो काम ना करके जो कायमी ज़मीन है इनका, निज कायमी ज़मीन, उसी से ही 62 डिसमिल के आसपास ज़मीन को जो है दूसरे को नामांतरण कांदन मरांडी को कर दिया गया। अब यही कांदन मरांडी जो है बिना मोटेशन कराए 3 के वाला कर दिया किसी और को। अब नियमतः तो यह होना चाहिए, जब तक उसका मोटेशन हुआ नहीं फिर 3 व्यक्ति का केवाला कैसे डीड बन गया। तो सरकार के साथ साथ जो है ब्रोकर लोग जो है एक पनाह जो है की स्थिति में है, या कहा जाए तो दोनों का मिलीभगत है, सरकार हो या ब्रोकर। उससे पहले पटना हाईकोर्ट का जजमेंट था कि बिना जमाबंदी कायम किए किसी का ज़मीन को जो है आप नहीं भेज सकते हैं, चाहे भाई हो चाहे पोता हो, कोई हो। हाल का फिलहाल का जजमेंट था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस जजमेंट को पुनः रोक लगा दिया गया। अब तो यह स्थिति है कि किसी का भी ज़मीन जो है, कोई भी ज़मीन बेच रहा है। ये तो कव्वाबाड़ी का मामला। हाँ, ये मामला था चितौड़िया कव्वाबाड़ी। तो यह जो है कोई पैसा इनको नहीं दिया गया। अर्जुन मरांडी को जैसा लिखा हुआ है उसमें बिक्री नामा में 24 लाख रुपया दिया गया, लेकिन 1 रुपया उनको नहीं दिया गया। 1 रुपया भी नहीं दिया गया, साथ ही साथ जालसाजी और फर्जी किया गया ब्रोकर के द्वारा और ज़मीन लिखा लिया गया। और मामला एक बता रहे हैं, ये मामला था मनसाही का। और इस मौके पर नीमा से आए आदिवासी समाज के लोग भी मौजूद थे। इन्होंने भी बताया कि ये भूमाफिया घर के पुरुष सदस्यों के साथ तो मारपीट करते ही हैं, लेकिन साथ साथ घर की लड़कियों और महिलाओं को भी गलत नियत से देखते हैं और इनका पीछा करते हैं, जिस कारण लड़कियों का स्कूल कॉलेज जाना और महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मनिहारी प्रखंड क्षेत्र के नीमा पंचायत से है, जो कि वहाँ भी भूमाफिया लोग जबरन आदिवासियों की ज़मीन को कब्जे कर रही है और वहाँ के परिवार को मारा पिटा जा रहा है। जो कि उस मामला में बसंती मुर्मू SC/ST थाना में आवेदन दी है और उसमें जितने भी आरोपी गण हैं वे लोग बसंती और उनके परिवार को मारने का और डराने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, जो कि जान से मारने के उद्देश्य से बहुत जगह पीछा भी कर रहे हैं। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम मनोज मुर्मू, प्रदेश अध्यक्ष अबुआ संथाल समाज भारत दिशोम। नीमा हिस्सा टोला का है और अंचल भी मनिहारी ही है। और इसमें मामला क्या हुआ है
बसंती मुर्मू के द्वारा केस किया गया SC/ST थाना में। उसमें 3 व्यक्ति को आरोपित किया गया और 3 व्यक्ति को आरोपित होने के बावजूद यही 3 व्यक्ति इनके परिवार को जो है तंग तबाह करते हैं। वो भी भूमि विवाद है क्या? ये भी भूमि विवाद से जुड़ा हुआ है। हाल के समय में जो है माता पिता जा रहे थे जमड़ा, उसी बीच में इनको पकड़ लिया गया और उसको मारपीट की गया। ये बसंती के माता पिता को? बसंती मुर्मू के माता पिता को। और दोनों विवाद जो है जमीन मामला से ही जुड़ा हुआ है और नित्य प्रतिदिन ऐसी घटनाएं होती जा रही है। सरकार को इसमें जो है एक सही कदम उठाना चाहिए, क्योंकि गरीब तबका का लोग जो है बहुत मुश्किल से अपने ज़मीन को अपने नाम में कराता है और जालसाजी प्रवृत्ति के लोग जो है इसका मौका का फ़ायदा उठाकर गरीब की ज़मीन को इधर से उधर अवलोकी के हिस्से से कमाने के हिस्से से छीन भिन कर रहे हैं। अभी जिलाधिकारी महोदय के पास आप लोग आए हुए थे? जी, आवेदक जिला पदाधिकारी तो शायद नहीं थे, आज ADM साहब थे। तो ADM साहब के द्वारा एक सांत्वना दिया गया है कि हम म्यूटेशन रोक लगवाएंगे और बाकी बात जो भी प्रक्रिया आपको कानूनन या न्यायालय के शरण में जो भी होगा आप उस काम को करिए। क्या परिचय हुआ आपका? ज्ञानेश्वर सोरेन, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद यूथ भी प्रदेश अध्यक्ष। क्या मामला है? जी, मैं बसंती मुर्मू बोल रही हूँ। नीमा प्रखंड है मेरा, गांव का नाम नीमा है साटोला। और जो हम SC/ST थाना में मारपीट के दौरान केस दर्ज किए थे और अभी जिसका गुनहगार है, जो अपराधी है, वो तीनों लोगों ने मेरे पापा और मेरे मम्मी पर हमला कर रहे हैं। कहीं भी जाते हैं। अभी फ़िलहाल 1 तारीख की बात है, 9 तारीख शाम को नानी घर जा रहे थे, तभी उन लोग ने घेर लिया ये मम्मी पापा को दोनों को और मार रहे थे पूरा फैट से और लात जूता मारने लगे। फिर उन लोगों ने बोलने लगे, ये बात बोलने लगे कि तुम लोग तो जान तो मारेंगे ही, फिर तुम लोग का ज़मीन भी हड़प लेंगे और कब्जा कर लेंगे। वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं? वो लोग नीमा के ही रहने वाले हैं और अभी हम भी पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी सिस्टर भी पढ़ाई करती है और दोनों हम लोग इधर उधर जाना करते हैं। कॉलेज में अभी काम पड़ती है हम लोग को, तो हम लोग को भी पीछा किया जा रहा है। आज आप जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे? हाँ जी, आए थे यहाँ पर आवेदन देने के लिए। सभी की समस्याएं सुनने के बाद ADM ने आदिवासियों को जांच के उपरांत उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। कटिहार का एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सभी तरह के रोगों का उच्च स्तरीय इलाज तो होता ही है, यहाँ 24/7 फुल हाईटेक ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। ममता नर्सिंग होम में मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के अनुभवी और AMU अलीगढ़ से प्रशिक्षण प्राप्त ICU विशेषज्ञ डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम 24/7 ICU में रोगियों की विशेष देखभाल करती है। ममता नर्सिंग होम में ICU में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सहित सभी आवश्यक उपकरणों की सहायता से डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम रोगी की हर धड़कन और हर सांस पर नजर रखती है। ममता नर्सिंग होम में इलाज का खर्च भी दूसरे अस्पतालों से काफी कम है। अगर किसी रोगी का हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड शुगर, सांस फूलने और लकवा मारने जैसी है नाजुक स्थिति, पेट में जमा हो गया है पानी और फूल रहा है पेट, या फिर फेफड़ा, गुर्दा और लीवर हो गया हो फेल, तो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से आपके इलाज और सेवा के लिए 24/7 है तत्पर। विशेषज्ञ डॉक्टर एवं अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित कटिहार का एकमात्र हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम, मनिया पुल के पश्चिम नियर सुर तुलसी कॉलेज, डेहरिया भट्टा, कटिहार।